नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का टेस्ट सीरीज 8 को डिस्कस करेंगे। अगर जो आपने इससे पहले का टेस्ट सीरीज नहीं देखे तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। अगर जो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, यूपीएससी, बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, रेलवे, बिहार पुलिस, आपके सभी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का आपका पहला प्रश्न है, इजराइल तक वार करने में सक्षम मेहाजिर-10 ड्रोन का उद्घाटन किस देश ने किया है? तो आपका ईरान हो जाएगा सही जवाब। चुनाव आयोग ने किस मंत्रालय के साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू किया है? तो शिक्षा मंत्रालय। जारी विश्व प्रशंसा सूचकांक 2024 के अनुसार विश्व की सबसे खुशहाल देश कौन सा है? तो यह फिनलैंड हो जाएगा। इंदिरा गांधी प्यारी बहन सुखी सम्मान निधि योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो यह पंजाब के द्वारा शुरू किया गया है। 22 अगस्त 2024 को जेवलिन थ्रो नीरज चोपड़ा ने लोरजेन डायमंड लीग में कितने मीटर के सीजर सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ दूसरा स्थान हासिल किया है? तो आपका 89.49 मीटर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। 8 मई 2024 को किस खिलाड़ी ने अपना तीसरा इटालियन ओपन का खिताब जीता है? तो यह ईगा स्वीटेक। 7वीं लोकसभा को भंग करने की घोषणा किसके द्वारा की गई? तो यह राष्ट्रपति के द्वारा किया गया। हाल ही में किसे मोरक्को की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्लाउडिया शिनवाम। भारत सरकार ने किस मंत्रालय को अधिकृत आर्थिक संचालक का दर्जा दिया है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रत्न एवं आभूषण। हाल ही में उष्णकटिबंधीय चक्रवात अल्वारो ने किस देश को व्यापक रूप से प्रभावित किया है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेडागास्कर। किस भारतीय को रेमन मैगसेसे 2023 पुरस्कार से के लिए सम्मानित चुना गया है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रवि कन्नन। निम्नलिखित पेशाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें आरोही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी कि आरोही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो आपका सबसे पहले हो जाएगा यानी कि बालाजी विश्वनाथ, उसके बाद हो जाएगा आपका बालाजी बाजीराव, तो हो जाएगा नारायण राव, उसके बाद हो जाएगा रघुनाथ राव, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। प्राचीन व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कि सत्य कथन का चयन करना है। तो आपका पहला जो है, प्राचीन भारत में बहुत से नदी बंदरगाह के संदर्भ मिलते हैं, तो यह भी आपका सही हो जाएगा। वहाँ सामान और आयात के बड़े गोदाम थे, यह भी आपका सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। बैरम खान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बैरम खान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कि सत्य कथन का चयन करना है। तो आपका पहला है, अकबर ने बैरम खान को खान की उपाधि दी, यह आपका गलत हो जाएगा। यह उपाधि साम्राज्य के वजीर के रूप में बैरम खान की नियुक्ति के समय नहीं दी गई, यह आपका सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी केवल दूसरा। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में निम्नलिखित में से किस कारण से प्रलयकारी प्रबल विरंजन हुआ तथा प्रबलों की समूह मृत्यु हो गई थी? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हिंद महासागर में तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि। अशोक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1 और 2 दोनों सत्य कथन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है?
तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अनुच्छेद 155 राज्यपाल को हटाना। भारत के संविधान के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कि सत्य कथन का चयन करना है। तो आपका पहला है राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, यह आपका गलत है। संसद राष्ट्रपति को दोनों सदनों से मिलकर बनेगी, यह भी आपका यानी कि गलत हो जाएगा। सत्य कथन ना तो 1 ना तो 2, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रम किया जा सकता है, तो आपका लोकसभा द्वारा और राज्यसभा द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोनों। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा GV राव समिति प्रखंड स्तर पर नियोजन। नेक्स्ट प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। एक तरफ आपका दिया हुआ कोयला भंडार, दूसरे तरफ आपका राज्य दिया हुआ है। तो आपका उत्तर का जो संबंध हो जाएगा ये आपका झारखंड से हो जाएगा। इब नदी का संबंध उड़ीसा से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। एक तरफ आपका नहरें दिया हुआ है, दूसरी तरफ आपका नदियां दिया हुआ है। तो आपका ऊपरी वारी दो आप का संबंध हो जाएगा आपका रौवी नदी से हो जाएगा, और सरहिंद नगर का संबंध सतलुज से हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मोरी छत्तीसगढ़। निम्नलिखित युग्मों यानी कि राष्ट्रीय उद्यान और राज्य क्षेत्र में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पिन वैली जम्मू कश्मीर। निम्नलिखित पर्वतों पर विचार कीजिए तथा इन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी कि सत्य कथन का चयन करना है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि सबसे पहले हो जाएगा पौंडिक, उसके बाद जाग्रोस, हिंदकुश, वो तो हो जाएगा आपका काराकोरम। निम्नलिखित युग्म में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। भूमध्य सागरीय जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कि सत्य कथन का चयन करना है। तो आपका पहला जो है यहाँ शीत ऋतु में वर्षा होती है, आपका सही हो जाएगा। शीतकालीन आयतान का कारण वायु दाव पेटियाँ दक्षिण की ओर घिसक जाती है, तो यह भी आपका सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी एक स्वतंत्रता की भारतीय संविधान द्वारा गारंटी नहीं दी गई है, तो किसका गारंटी नहीं दिया गया है? संपत्ति रखने, खरीदने और बेचने की स्वतंत्रता। भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसकी परिकल्पना दी गई है, तो जो परिकल्पना जो दिया गया है आपका मानव दोह व्यापार और बालक श्रम निषेध और कारखानों और खदानों में बच्चों की मजदूरी पर का निषेध, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बलवंत राय मेहता समिति द्वारा अनुशीलन त्रिस्तरीय पंचायत में निम्नलिखित में से कौन सा एक स्तर नहीं है, तो इसमें नहीं जो है यह न्याय पंचायत। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम के अनुसार लोकपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक चयनित समिति की सिफारिश प्राप्त करने के बाद की जाएगी, किसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे तथा जिसमें अन्य सदस्य के अलावा निम्नलिखित शामिल रहेंगे। इसमें जो शामिल रहेगा आपका यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश या उसके द्वारा
नाम निर्देश उच्चतम न्यायालय के कोई न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष और आपका लोकसभा का विपक्ष का नेता, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब। विलियम ए जे आर्कबेड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वो राजकीय कॉलेज ढाका के प्राचार्य थे। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। किस मुगल सम्राट ने 1717 ईस्वी में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को शाही फरमान जारी करके विभिन्न व्यापारी विशेषाधिकार प्रदान किया था? तो यह फर्रुखसियर। ब्राह्मणों के खिलाफ अमत सम्मान आंदोलन किसके द्वारा और कहाँ प्रारंभ किया गया? तो आपका E.V. रामास्वामी नारायण, दक्षिणी भारत। निम्नलिखित में से किसे लोकहितवादी के नाम से भी जाना जाता है? तो आपका गोपाल हरि देशमुख को। कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन करें। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सत्य कथन। दक्षिण भारत के इतिहास के संदर्भ में तमिस्कन शब्द का क्या तात्पर्य है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। आधुनिक समय में भारत के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला हिंदुस्तान किस शब्द में पहली बार प्रयोग स्पष्ट रूप में किया गया था? तो आपका 3री शताब्दी में। निम्नलिखित पर्वतों पर विचार कीजिए तथा उन्हें आरोही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। ऋग्वेद में जल के देवता के रूप में किसका उल्लेख किया गया है? तो आपका वरुण का। निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से कब्र में मृतक के साथ पालतू कुत्ते के दफनाए जाने का साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका बुर्ज होम। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कि सत्य कथन का चयन करना है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा केवल पहला सही जवाब। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ आपका विद्रोह दिया हुआ है, दूसरी तरफ आपका नेतृत्व कर्ता दिया हुआ है। तो आपका इसमें जो हो जाएगा, यानी कि पाइका विद्रोह का संबंध या आपका जगबधु विद्याधर महापात्रा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। लद्दाख के संदर्भ में औसत कथन का चयन करें। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। किस चार्टर्ड कानून अधिनियम के तहत यह व्यवस्था की गई कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल को सदस्यता तथा उसके कर्मचारियों को भारतीय राजस्व में ही भुगतान किया जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1793 का चार्टर्ड कानून। संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है। सभा की कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है कथन है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ग्रीनविल ऑस्टिन का। 1869 में मथुरा के जाटों का विद्रोह औरंगजेब के विरुद्ध किसके नेतृत्व में हुआ था? तो यह गोखला के नेतृत्व में। शेरशाह के शासनकाल में गांवों के स्थानीय मुखिया को कहा जाता था? तो आपका मुकद्दम। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत खिलजी वंश के शासक का मूल के थे? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तुर्क अफगान। निम्नलिखित पर्वतों पर विचार कीजिए तथा उन्हें आरोही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। सोडियम क्लोराइड में क्या होता है? सोडियम क्लोराइड में क्या होता है? तो आपका
वैद्युत संयोजिक बंधन। संतुलित रसायन समीकरण में अभिकारक पक्ष व उत्पाद पक्ष में किसकी संख्या समान होती है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा परमाणु की। एक आदर्श गैस की तुलना में अति उच्च दाब पर एक वास्तविक गैस घेरती है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कम आयतन। निम्नलिखित में से किस द्रव का घनत्व सबसे कम है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी कि पेट्रोल। बारूद एक मिश्रण होता है, बारूद एक मिश्रण होता है तो आपका नाइट्रट, सल्फर और चारकोल का। विस्फोट नॉल क्या है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। किसी एसी जनित तथा डीसी जनित में एक मूलभूत अंतर यह है कि क्या अंतर है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एसी जनित्र में सर्पी वलय होता है जबकि डीसी में डिस्क परिवर्तित होता है। निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? तो आपका हो जाएगा नीला प्रकाश। नेक्स्ट पर देखेंगे, लंबी दूरी के बेतार संचार के लिए उपयुक्त तरंग है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी कि रेडियो तरंग। यदि एक कण का वेग अपने प्रारंभिक मान का 1/3 कर दिया जाता है तो कण की गतिज ऊर्जा हो जाएगी। तो आपका ऑप्शन नंबर बी 1/9 गुना। इस पर देखेंगे, तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है? तो कितना हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। कृत्रिम मौसम उत्पादन अपने वाला यंत्र है यानी कि उत्पन्न करने वाला यंत्र है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साइटोट्रॉन। यंग प्रत्यक्षता गुणांक का एसआई मात्रक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा केवल समसूत्रण। पादपों में रेजिन और गोंद विशेषकर में संचित होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब पुराने जाइलम में। खरपतवार फसलों में निम्नलिखित में से किस प्रकार प्रभावित करते हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पादप के अन्य संसाधनों में प्रतियोगी के कारण पोषण पदार्थ की उपलब्धता में कमी करके। वंशागति के नियम में प्राप्त करने में मेंडल की सफलता के पीछे मुख्य कारण क्या था? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उन्होंने अपने संस्करण में एक बार में केवल एक ही लक्षण का अध्ययन किया है। निम्नलिखित में से कौन सा गुर्दा का सामान्य कार्य नहीं है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण। उस अंग का नाम दें जहां भ्रूण विकसित होता है। तो आपका गर्भाशय। इसमें से कौन सा मानव उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करता है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दो वृक्क, दो मूत्रवाहिनी एवं एक मूत्राशय और एक मूत्रमार्ग। पीली बुखार मुख्य रूप से इंसान के बीच किससे फैलता है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मादा मच्छर के काटने से। अधिकांश जंतुओं में गति इनमें से किस तंतुओं की समनस्ती गतिविधि है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको सही जवाब पेशी, कंकाल और तंत्रिका तंत्र। संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना का उद्देश्य क्या होता है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्राकृतिक परितंत्र को संरक्षित करना। प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? तो आपका शाकाहारी हो जाएगा। इनमें से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का एक अजैविक घटक है? तो आपका मृदा। बिहार में सर्वाधिक नम भूमियां हैं
तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्राकृतिक अंतःस्थलीय। रोहतास के ताराचंडी पहाड़ी पर स्थित धुआं कुंड जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो आपका कबा धोबा। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब, पश्चिमी चंपारण। चाणक्य राष्ट्रीय विविध विश्वविद्यालय स्थापित की गई है? तो आपका पटना में। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था? तो आपका हो जाएगा वांकीपुर पटना। सौभाग्य जो भारत की एक योजना है, निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा संपूर्ण परिवार विद्युतीकरण प्राप्त करना। प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना का कार्यान्वयन डॉट मंत्रालय द्वारा किया जाता है? तो आपका श्रम और रोजगार। नायक समिति की स्थापना का उद्देश्य था? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त दोनों। 8वीं पंचवर्षीय योजना का नवीन प्रारूप किसके निर्देशक में तैयार किया गया था? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रणब मुखर्जी। निम्नलिखित में से क्या ग्रामीण बैंकिंग की संस्थागत संरचना का भाग नहीं है? तो आपका साहूकार। राष्ट्रीय आय है तो यह उत्पादन लागत पर निबल राष्ट्रीय उत्पादन। कश्मीर के तारकदंड मंदिर किसने निर्माण करवाया? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ललिता दिव्य। रीति वर्मा का संबंध है? तो यह हो जाएगा पंडवानी शैली में। प्रसिद्ध मीनाकाली थोबा कला का संबंध है? तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा प्रतापगढ़ से। जरथुस्त्र धर्म है? तो यह पारसियों का। हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो यह ऑस्ट्रेलिया। यूरोपीय समाज के पुनर्गठन की सबसे दूरगामी दृष्टि प्रदान करने वाला विचारधारा कौन सी थी? तो यह समाजवाद। सीपीयू वर्तमान में जिस प्रोग्राम और डाटा का प्रोसेसर कर रहा है, उन्हें स्टोर करने के लिए कंप्यूटर मेमोरी का प्रयोग किया जाता है? तो यह इंटरनल मेमोरी। निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की इनपुट इकाई है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा माउस। सॉफ्टवेयर क्या है? तो यह अपने कंप्यूटर हेतु अनुमोदित कैसेट। वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चैलेंज का मुख्यालय कहाँ है? तो यह जनेवा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। फ्रंट क्रॉल शब्दावली किस खेल से संबंधित है? तो आपका तैराकी हो जाएगा सही जवाब। भारत पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका 25 जनवरी हो जाएगा सही जवाब।